बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस के HP। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है जन्नतुल बकिया में कैसे ले जाते हैं और कैसे दफनाते हैं। चलो ये देखें। सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर ये गाड़ी होती है जिसमें वो ले जाते हैं और सीधा जन्नतुल बकिया में ये गाड़ी जाती है। ये बैटरी पे चलती है, ये चार्जिंग पे चलती है, इस पे पेट्रोल वगैरह नहीं होता। इतना पेट्रोल होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉनिक बिजली पे इस्तेमाल करते हैं। यह है जन्नतुल बकिया का मंज़र। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत। इसमें बहुत से सहाबा कराम और बहुत से औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन, बहुत सारे इसमें दफन हैं, मदफून हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ा करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। वैसे भी जन्नतुल बकिया में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं उठूँगा, जब कब्रों से लोग निकलेंगे तो मैं उठूँगा, उसके बाद अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन उठेंगे, उनके बाद जन्नतुल बकिया वाले उठेंगे, उनके बाद जन्नतुल मौला वाले, वो कब्रिस्तान जो कि मक्का मुकर्रमा में है, वो उठेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकिया वालों को फरमाएंगे ठहरो ज़रा, जन्नतुल मौला वाले आ जाएं, फिर साथ में चलते हैं। फिर उनका इंतज़ार किया जाएगा। बहरहाल ये है जन्नतुल बकिया, मस्जिद नबी के सामने ही। ये देखो मस्जिद नबी के मनाजिर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं रोज़े अतहर के। और उसके बाद ये जन्नतुल बकिया, इसमें माशाल्लाह बहुत सहाबा कराम की कब्रें मुबारक हैं। ये बहुत ही खुश नसीब लोग हैं जो यहाँ तक जाते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश नसीब वो हैं जिनको यहाँ पे मदफून होने का शरफ़ हासिल होता है। जो यहाँ पे दफन होते हैं वो बहुत ही खुश नसीब होंगे लोग। ये भी एक भाई का एक जनाजा था जिसके साथ हमने वीडियो लगा के कैमरा लगा के रिकॉर्ड किया चुपके से, इसलिए थोड़ा वीडियो इधर उधर हो रहा है। बहरहाल ये जन्नतुल बकिया के मनाज़िर, ये उसको दफना रहे हैं। ये कच्ची ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे, कच्ची ईंटें जो वो मिट्टी में मिल जाए जैसे, फिर पता ही ना चले। ये कच्ची ईंटें हैं, उसको दफन करके फिर ऊपर से उसको मिट्टी डाल देंगे। ये मनाजिर उसके अजीज़ व अकारिब आते हैं। वैसे पहले क्या होता था, जन्नतुल बकिया में जाने की इजाज़त जनाजे के साथ होती थी, वो बंद कर दिया था सिस्टम। ये कच्ची ईंटें पड़ी हैं। अब हर कोई जा सकता है। इनका टाइम मुकर्रर है, किस टाइम जाना है। सुबह के टाइम आप जा सकते हैं, इशराक के बाद या नमाज के बाद। इशराक के बाद गालबन खोलते हैं, यानी 8-9 बजे के बाद खोलते हैं दोपहर तक, फिर दोपहर से बंद होता है। औरतें तो इसमें जा ही नहीं सकती, आपको कहीं भी औरत नज़र नहीं आएगी। देखें भले आप नज़र दौड़ाएं, भले अल्लाह ताला आपको वहाँ पर जाने की तौफीक अता फरमाए, जल्दी सब मुसलमानों को वहाँ पे बुलाए, पर वहाँ पे आपको जाने की इजाज़त नहीं औरतों को। ये मर्द हजरात सारे खड़े हैं, सारे के सारे। सुबह से दोपहर तक अंदर इजाज़त है आने जाने की। पहले ऐसा नहीं होता था, अब इजाज़त है। और उसके बाद ज़ोहर के बाद असर तक इजाज़त नहीं है, किसी को भी नहीं इजाज़त है, वो बंद कर देते हैं। फिर असर के बाद मगरिब तक इजाज़त है। बस ये टाइमिंग मुकर्रर है इनकी। यहाँ पे जन्नतुल बकिया में इन टाइमों पे छोड़ते हैं बस, और नहीं छोड़ते। ये था जन्नतुल बकिया का मुख्तसर तारफ़ और मुख्तसर हवाला जो हमने आपको बताया। ये जन्नतुल बकिया है, जन्नतुल बकिया, ये जन्नतुल बकिया। उसके बाद हम चलते हैं, बात करें कि जन्नत रियाजुल जन्नह है। एक है जन्नतुल बकिया, दूसरा रियाजुल जन्नह, वो भी मस्जिद नबवी में है, मदीने पाक में ही है। रियाजुल जन्नह क्या है, जन्नतुल बकिया क्या है, इनमें थोड़ा फ़र्क है। इंशाल्लाह वो दूसरी वीडियो में बताएंगे। थोड़ा नहीं, बहुत सारा फ़र्क है। और रियाजुल जन्नह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने मेंबर और अपने हुजरे के बीच में जो टुकड़ा बताया है ज़मीन का हिस्सा, उसको रियाजुल जन्नह कहा जाता है। अंदर असल मस्जिद नबी कहाँ है, वो भी अंदर है। और उसके अलावा कौन कौन सी ज़ियारतें मस्जिद नबी में हैं,
اندر، وہ بھی ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے، ضرور بتائیں گے۔ یہ ہے مسجد نبی کے مناظر، وہ جنت البقیہ کے مناظر تھے۔ یہ مسجد نبی کے سبحان اللہ کیا مناظر ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں ابھی بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، یہ مختصر تھا جنت البقیہ کا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جنت البقیہ میں مدفون ہونے کی شرف حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔